हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें पहले कौन से बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हम कौन से चीज का स्टडी करके जावा प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये जो पॉइंट मेंशन किए हैं वो सीख के आप बेसिक कंसेप्ट जावा के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीख जाएगी और आपको पता चलेगा कि हम जावा प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो हम सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग आने के लिए हमें कौन सा बेसिक कंसेप्ट सीखने चाहिए। तो फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबको पता है जावा। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जावा का क्या इम्पोर्टेंस है। जावा हमारे लिए क्यों जरूरी है। जावा इज अ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग। सो जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना उतना ही जरूरी है। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा में क्लासेस यूज किया जाता है। हर जावा के प्रोग्राम में हम क्लास क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, ये सब जावा में यूज किया जाता है। तो इसीलिए हमने ये जो वीडियो बनाया है, तो इसमें हम सीखेंगे कि हमें बेसिक क्या पता होना चाहिए जो हमें जावा प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स क्या है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम में मेथड और डेटा होता है जो कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में जरूरी होता है। सेकेंड है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें जावा सीखना है तो हमें उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है वो सीखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट सीखना। मीन्स डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब बेसिक कंसेप्ट है जावा के, वो हमें सीखना जरूरी है। थर्ड बेनिफिट्स ऑफ उप। इसके बेनिफिट्स क्या है आपको पता होगा कि पहले सी एंड सी प्लस प्लस ये दो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पहले से एग्जिस्टिंग है। तो फिर इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या बेनिफिट्स है जावा में। थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ उप्स। इसके एप्लीकेशंस क्या है। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम मीन्स हमें कोई भी काम करना हो तो हमें उसके एप्लीकेशंस पता होना जरूरी होता है। तो हमें इसके पहले एप्लीकेशंस भी सर्च करने हैं। सेकेंड है जावा इवोल्यूशन। हमें जावा कैसे डेवलप हुआ है, कहाँ डेवलप हुआ, कि मीन्स कौन से ईयर में। 1991 में जावा डेवलप हुआ है इन सन माइक्रोसिस्टम लैबोरेटरी में। तो जावा का हिस्ट्री क्या है, जावा के फीचर्स क्या है, मैंने बताया जैसे कि डिफरेंट बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ये दोनों सी एंड सी प्लस प्लस इज अ बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल लैंग्वेज। ये भी हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो जावा और सी एंड सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है वो भी हमें पता करना है। जावा एंड इंटरनेट का क्या कनेक्शन है। जावा आपको पता होगा जावा ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्योंकि जावा को मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो जावा को सिक्योर्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इसीलिए हमें ये देखना है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें जावा के प्रोग्राम्स रन करने हैं, जावा में प्रोग्रामिंग सीखना है, तो हमें जावा के लिए कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो भी हमें देखना है। विंडोज कौन से होना। हार्डवेयर मीन्स क्या है, हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और रैम हुए। सॉफ्टवेयर मीन्स हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए कंपाइल के लिए, रन के लिए, जावा प्रोग्रामिंग के रन के लिए। तो उसके लिए सब हमें जावा के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पता होना जरूरी है। जावा एनवायरमेंट्स। थर्ड ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज।
तो जावा लैंग्वेज का ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू कंसेप्ट क्या है इसका, सिंपल जावा प्रोग्राम हमें सिंपल फर्स्ट हमें जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके साथ साथ सिंपल जावा का प्रोग्राम क्या है जिससे आपको जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पता चलेगा। सिंपल एक प्रोग्राम जो कि क्लास होता है उसमें, और सिंपली एक आधी मेथड होती है, वरना जस्ट आउटपुट देते हैं कि सिंपल जावा का प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है, ये हम सीखना चाहिए। एन एप्लीकेशन ऑफ टू क्लासेस जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स पहला क्लास डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स, ये सब क्लास में यूज किया जाता है। थर्ड जावा टोकन्स जावा स्टेटमेंट जावा के इफ स्टेटमेंट, जावा में बहुत से स्टेटमेंट है जो कि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना पड़ता है, तो जावा के स्टेटमेंट। बाद में इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन इन जावा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए जेडीकी मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, एक सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद हम जावा रन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जेवीएम मीन जावा वर्चुअल मशीन, तो ये क्या है वो भी हमें देखना है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, आपको पता होगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, कमांड लाइन मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट से हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं उसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, सो कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ये तीनों भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मीन्स कांस्टेंट ये हम क्लास में डिक्लेयर करने के लिए, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। कांस्टेंट हम जो भी डिक्लेयर करते हैं वो हमें बताना पड़ता है, मीन्स एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है। कांस्टेंट मीन्स हम ऐसे ही जनरल लैंग्वेज में देखेंगे तो कांस्टेंट वो होता है जो स्थिर होता है, मीन्स हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, और वेरिएबल जो टेम्पररी, उसमें हम बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हम उस डेटा में हम चेंजेस कर सकते हैं, तो उसे वेरिएबल्स कहते हैं। डेटा टाइप्स, अगर डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स हम कोई भी डिक्लेरेशन के लिए हमें अगर नंबर्स डिक्लेयर करने हो तो उसका डेटा टाइप इंट होता है। इंट मीन्स इंटीजर, कैर, स्ट्रिंग, ये सब जावा के डेटा टाइप से। अगर आपने थोड़ा भी जावा का स्टडी किया है तो आपको ये पता होगा। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अब हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, जावा में हर कोई चीज हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, या फिर ये कौन सा डेटा टाइप है, ये सब हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसके डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और इसके बहुत अलग अलग सिंटैक्स होते हैं जो कि हम देखेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स मीन्स अगर हमने एक ही टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए तो स्कोप ऑफ वेरिएबल, उसके लिए हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है, इसीलिए हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देख यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या है कि हम अपने प्रायोरिटी के लिए टाइप कास्टिंग करते हैं, मीन्स जो स्ट्रिंग में है वो इंटीजर में हमें चाहिए, या इंट में है जो स्ट्रिंग में चाहिए, उसके भी अलग अलग सिंटैक्स है और रूल्स है जो हम देख सकते हैं। टाइप कास्टिंग जो हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स में यूज करना पड़ता है, अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बड़े बड़े उसमें हमें बाद में क्या होता है कि हमें एरर आता है, तो इसीलिए हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। गेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज मीन्स डिफॉल्ट वैल्यूज गेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास होता है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए हम डिफॉल्ट वैल्यूज रखते हैं। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, आप सभी को पता होगा कि हमें कोई ऑपरेशंस करने हो तो हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ जैसे इंक्लूड किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो यूज किए होंगे सबने, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, ये सब हमें सीखना है। ये सब क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में तो सिंपली प्लस, माइनस, इज इक्वल टू,
डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर्स आते हैं जो कि हमें सबको पता है। रिलेशनल में रिलेशन शो करने जैसे ऑपरेटर्स होते हैं जिससे हम दो नंबर्स की रिलेशन बता सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? एंड, और नॉट, ये तीन जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, वो कैसे काम करते हैं तो हम सब सीख सकते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर हमें कोई नंबर इंक्रीमेंट करना है तो इसीलिए इसके लिए अलग सा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता है, तो सिंपली ये ऑपरेटर्स यूज करके हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ये दो ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद है एक्सप्रेशंस क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इवोल्यूशंस ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी हमें जावा में यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मीन्स आप मीन्स आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक यस और नो, इसमें से आपको कौन सा चूज करना है, यस वाला या नो वाला। इसीलिए हम जब डिसीजन कर लेना पड़ता है तो हमें इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो इससे प्रोग्राम को मीन्स कंप्यूटर को, सिस्टम को डिसीजन लेने के लिए मदद होती है। इसीलिए हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। 7 लूपिंग। व्हाट इज लूपिंग? लूप मीन्स आपको सबको पता है, लूप मीन्स इटरेशंस, मीन्स हमें एक कोड हमें लिखा है तो हमें उसको नंबर हमें 1 से 10 तक, एग्जांपल देती हूँ, 1 से 10 तक एक नंबर्स लिखने हैं तो हमें मैन्युअली लिखना नहीं पड़ता। अगर हमने डायरेक्ट कंडीशन लिख दी है 1 to 10 तक हमें लिखना है और लूप कर दिया तो हमें डायरेक्ट 1 to 10 तक के प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लिख देता है, तो उसके लिए लूप यूज करते हैं। उसके कंडीशंस होते हैं और इसमें कंडीशन देने पड़ते हैं, उसके बाद ये उस कंडीशंस के हिसाब से ये लूप ऑपरेट होते हैं। 8 है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। सो मैंने पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्लास, objects and method, it's a main point in a java, is a key point in a java। ये तो हमें क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है एंड बिग है जावा में, तो ये सब हमें डीप में सीखना है। क्लासेस क्या होते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्लास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लास में ऑब्जेक्ट एक्सेस होते हैं, मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये सब क्लास में इंक्लूड किया जाता है जो कि हमें सीखना है। सो इसके अलावा जावा में बहुत से पॉइंट है, पैकेजेस है, इंटरफेस, इनहेरिटेंस और भी बहुत कंसेप्ट है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें जावा के लिए क्या क्या कंसेप्ट सीखना है ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। थैंक यू।